Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 10. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम टेस्ट पेपर नंबर 3 फेज 2 का डिस्कस करेंगे जिसका सिलेबस फुल बुक है. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. फर्स्ट एमसीक्यूज है टू लीनियर फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 आर. अब स्टूडेंट्स जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है इस एक्सप्रेशन की मिड टर्म ब्रेक करके इसके फैक्टर्स बनाएंगे. तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56. अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करें तो इसके दो फैक्टर्स बनते हैं माइनस 8x माइनस 7x प्लस 56 एज इट इज आएगा. फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लेंगे, रिमेनिंग x माइनस 8 आ जाएगा, माइनस लास्ट टू टर्म्स में से 7 कॉमन लेंगे, रिमेनिंग x माइनस 8 आ जाएगा. अब दोनों टर्म्स में से x माइनस 8 कॉमन आएगा, रिमेनिंग x माइनस 7 आ जाएगा. तो x माइनस 8 और x माइनस 7 इसके दो फैक्टर्स हैं, तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी. सेकेंड एमसीक्यूज, रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, इसके रूट्स की नेचर हमने फाइंड करनी है. तो रूट्स की नेचर डिस्क्रिमिनेंट से निकलती है, तो इस इक्वेशन का हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे. 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू माइनस 4 और c की वैल्यू 1 है. डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे. डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac. b की वैल्यू माइनस 4 पुट की, माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 1. माइनस 4 का स्क्वायर लें तो प्लस 16 आएगा, माइनस 4 इंटू 4 16 इंटू 1 16. तो 16 माइनस 16 करें तो रिजल्ट 0 आ गया. डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, तो रूट्स की नेचर रियल और इक्वल रूट्स होंगे इस इक्वेशन के. तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट होगी. थर्ड एमसीक्यूज, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू. अब यहां पे स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे. अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा. अब हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है. तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा लेफ्ट साइड पे आके माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा. तो ये हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी. तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी. फोर्थ एमसीक्यूज, फाइंड x इन प्रोपोर्शन 4:x प्रोपोर्शन 5:15. अब इस प्रोपोर्शन पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का लॉ यूज करेंगे. एक्सट्रीम की प्रोडक्ट 60 आएगी और मीन्स की प्रोडक्ट 5x आएगी. तो 5x इज इक्वल टू 60 इक्वेशन बनेगी, तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी. तो इसकी डी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट एमसीक्यूज, द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर इज. अब थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स दो क्वांटिटीज हमें गिवन है. प्रोपोर्शन कंप्लीट करेंगे. थर्ड प्रोपोर्शन में हम सेकंड क्वांटिटी को रिपीट करते हैं. तो एक्स स्क्वायर रेशो वाई स्क्वायर प्रोपोर्शन वाई स्क्वायर रेशो थर्ड प्रोपोर्शन को लेट कर लेते हैं ए. अब एक्सट्रीम्स की प्रोडक्ट करें तो ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मीन्स की प्रोडक्ट वाई 4 आ जाएगा. ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो एक्स स्क्वायर राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा. तो थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू आएगी y4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी.
Next MCQs, a function of the form f of x is equal to nx over dx with dx is not equal to 0, where nx and dx are polynomials in x is called. अब जो फंक्शन हमें गिवन है स्टूडेंट्स nx over dx और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल्स हैं, तो ये फंक्शन फ्रैक्शन कहलाएगा, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट एमसीक्यूज, द डोमेन ऑफ रिलेशन हमें गिवन है, तो किसी भी रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट्स डोमेन कहलाती है. तो इस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स 0, 2 और 3 होंगे, तो इस एमसीक्यूज की बी ऑप्शन करेक्ट होगी. नेक्स्ट एमसीक्यूज, पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज. एम्प्टी सेट का पावर सेट लिखने के लिए स्टूडेंट्स एम्प्टी सेट का सिंबल लगाएंगे और सेट की ब्रैकेट लगा देंगे, तो इसकी डी ऑप्शन करेक्ट होगी. नाइन्थ एमसीक्यूज, द ऑब्जर्वेशंस दैट डिवाइड्स अ डेटा सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड. ऐसी ऑब्जर्वेशंस जो किसी भी डेटे को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं वो क्वार्टाइल्स कहलाती हैं, तो इसकी डी ऑप्शन करेक्ट होगी. 10th MCQs, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डैश. सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा के. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हम ये पढ़ चुके हैं, तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी. नेक्स्ट MCQs, रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर. किसी भी एक सर्कल के जितने भी रेडियस ड्रॉ कर लें उनकी मेजरमेंट सेम होती है, तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑल इक्वल. नेक्स्ट एमसीक्यूज, अ सर्कल हैज ओनली वन. एक सर्कल का सिर्फ सेंटर एक होता है, बाकी जो भी ऑप्शंस दी हुई हैं वो एक से ज्यादा हम एक सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसकी डी ऑप्शन करेक्ट होगी. नेक्स्ट एमसीक्यूज, अ पेयर ऑफ कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग 2 कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल्स आर. अब पेयर ऑफ कॉर्ड्स 2 कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल्स बना रही हैं, तो डेफिनेटली कॉर्ड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट होगी. नेक्स्ट एमसीक्यूज, इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन द एंगल X इज. अब स्टूडेंट्स फिगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है. इस फिगर में एक ट्राइंगल बन रही है OAB. अब ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि इसकी 2 साइड्स इक्वल हैं. OAB इस ट्राइंगल में रेडियस है सर्कल का और OB भी रेडियस है. तो रेडियस किसी भी एक सर्कल के इक्वल होते हैं मेजरमेंट में, तो मेजरमेंट ऑफ OA इक्वल है मेजरमेंट ऑफ OB के, लिहाजा ट्राइंगल OAB आइसोसेलेस ट्राइंगल है. अब एंगल A 30 डिग्री गिवन है, तो एंगल B की मेजरमेंट भी 30 डिग्री होगी. अब 30 + 30 करें तो रिजल्ट 60 डिग्री आएगा. तो सेंटर पे जो एंगल O की मेजरमेंट होगी वो 120 डिग्री होगी, क्योंकि किसी भी एक ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. अब हमने स्टूडेंट्स x की वैल्यू फाइंड करनी है, और x चूंकि सरकम एंगल है और सरकम एंगल सेंट्रल एंगल का हाफ होता है, तो सेंट्रल एंगल की वैल्यू 120 डिग्री आई, तो लिहाजा x की वैल्यू 60 डिग्री होगी, तो इसकी डी ऑप्शन करेक्ट होगी. लास्ट एमसीक्यूज है, सर्कल्स हैविंग 3 पॉइंट्स इन कॉमन. अब 3 पॉइंट्स सर्कल के कॉमन हैं, तो ये ओवरलैपिंग सर्कल्स कहलाते हैं, तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट होगी. अब स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, सॉल्व 2x - 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4. अब इसको सॉल्व करने के लिए बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो रिजल्ट +-3/2 आएगा. अब 2x - 1/2 को एक दफा +3/2 के इक्वल पुट करेंगे और एक दफा -3/2 के इक्वल पुट करेंगे. अब इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे तो x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, 1 और -1/2. सोल्यूशन सेट लिखना जरूरी है. सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन
5x स्क्वायर इज इक्वल टू 30x। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 30x को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, तो 5x स्क्वायर माइनस 30x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन आ जाएगी। 5x लेफ्ट साइड में से कॉमन लेंगे, रिमेनिंग x माइनस 6 बचेगा। 5x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी 0 एंड 6, दोनों वैल्यूज को सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन एक्सट्रेनियस रूट। एक्सट्रेनियस रूट स्टूडेंट्स ऐसा रूट होता है जिसकी वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करें तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे। तो कोई भी इक्वेशन आप एग्जाम्पल में लिखेंगे और उसमें x की वैल्यू पुट करने से इक्वेशन की बोथ साइड्स का रिजल्ट सेम नहीं आना चाहिए। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 होल पावर 6 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 होल पावर 6। अब स्टूडेंट्स आपने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर पढ़ा हुआ है। ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब हमने ओमेगा की वैल्यू ली -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। आप माइनस के साइन के साथ जो वैल्यू है इसको ओमेगा लेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से आप 2 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 की वैल्यू आ जाएगी 2 ओमेगा, और इसी तरह -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 की वैल्यू आ जाएगी 2 ओमेगा स्क्वायर। तो फर्स्ट जो वैल्यू है उसकी जगह हम लिखेंगे 2 ओमेगा की होल पावर 6 प्लस सेकेंड वैल्यू की जगह लिखेंगे 2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 6। अब 2 की पावर 6 लें तो 64 आ जाएगा। ओमेगा 6 ओमेगा की पावर 6 आ गई, प्लस 2 की पावर 6 64 और ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 लें तो ओमेगा की पावर 12 आ जाएगा। अब 64 इंटू ओमेगा 6 को ओमेगा क्यूब का स्क्वायर लिखेंगे और ओमेगा 12 को ओमेगा क्यूब की पावर 4 लिखेंगे। ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट कर देंगे और उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 128। फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 एंड 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब रूट्स हमें गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनानी है, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में s सम ऑफ द रूट्स है और p प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। दोनों रूट्स हमें गिवन है, दोनों रूट्स का सम फाइंड करेंगे और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और s और p की जगह सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन if 3 is the zero of the polynomial 2x cube minus 3hx square plus 9। अब स्टूडेंट्स जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है, तो हम कोफिशिएंट्स लिखेंगे। x क्यूब का कोफिशिएंट 2 आ जाएगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट -3h, x की वैल्यू मिसिंग है तो x का कोफिशिएंट 0 लिखेंगे और कांस्टेंट टर्म 9 आएगी। 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन है तो 3 से हम डिवाइड करेंगे, 2 एज इट इज आ जाएगा, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 6 आएगा। -3h के नीचे 6 लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट -3h प्लस 6 आ जाएगा। अब -3h प्लस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट -9h प्लस 18 आएगा, ये 0 के नीचे लिखेंगे, ऐड करने से रिजल्ट -9h प्लस 18 आ जाएगा। अब इसे 3 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट -27h प्लस 54 आएगा, इसे हम 9 के नीचे लिखेंगे। अब इनको ऐड करें तो रिमाइंडर आ जाएगा -27h प्लस 63। अब चूंकि 3 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है तो रिमाइंडर को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 7 डिवाइडेड बाय 3।
नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, इफ 10 इज एडेड इन ईच नंबर ऑफ रेशियो 4:13 वी गेट न्यू रेशियो 1:2, फाइंड द नंबर्स। अब नंबर्स की स्टूडेंट्स रेशियो गिवन है, नंबर्स हमने फाइंड करने हैं। जो रेशियो दो नंबर्स के दरमियान गिवन है उस रेशियो के हिसाब से हम नंबर्स लेट करेंगे। तो नंबर्स हम लेट करेंगे 4x एंड 13x। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 4x और 13x में 10 ऐड किया जाए तो हमें एक नई रेशियो मिलती है और वो नई रेशियो है 1:2। 4x प्लस 10 रेशियो 13x प्लस 10 इज इक्वल टू 1:2। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का लॉ यूज करेंगे और इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 4x और 13x में पुट कर देंगे तो दो नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे 8 और 26। अब 8 और 26 की आप रेशियो फाइंड करें तो रेशियो 4:13 आएगी। अब इन दोनों नंबर्स में 10 ऐड करें तो 18 और 36 दो नंबर्स बनेंगे। इन दोनों नंबर्स की रेशियो फाइंड करें तो रेशियो 1:2 आएगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, इफ v directly varies with r cube and v is equal to 5 when r is equal to 3, find r when v is equal to 625। अब v directly varies with r cube given है, यहां से इक्वेशन बनेगी v is equal to k r cube, इसे इक्वेशन 1 का नाम देंगे। v और r की वैल्यूज पुट करेंगे ताकि हम k की वैल्यू फाइंड कर सकें तो k की वैल्यू आ जाएगी 5/27। अब k की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा v इज इक्वल टू 5/27 r क्यूब। अब स्टूडेंट्स हमने r की वैल्यू फाइंड करनी है, v की वैल्यू गिवन है 625 तो v की जगह 625 पुट कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो r क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 3375। r की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोथ साइड्स पे क्यूब रूट लेंगे तो r की वैल्यू 15 आ जाएगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9p की पावर 6 q की पावर 4 एंड r की पावर 8। अब सबसे पहले मीन प्रोपोर्शन लेट करेंगे m के इक्वल, देन प्रोपोर्शन लिखेंगे। फर्स्ट क्वांटिटी रेशियो m प्रोपोर्शन m रेशियो, सेकंड क्वांटिटी जो गिवन है तो प्रोपोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का लॉ यूज करेंगे। m स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। m की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3p क्यूब q स्क्वायर r की पावर 4, तो ये मीन प्रोपोर्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, डिफाइन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड गिव एन एग्जाम्पल। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन स्टूडेंट्स ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें न्यूमिनेटर की डिग्री ग्रेटर या इक्वल होती है डिनोमिनेटर की डिग्री से। एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, रिजॉल्व द फ्रैक्शन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5 इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जो फ्रैक्शन गिवन है स्टूडेंट्स ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमिनेटर की डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर है तो इसे हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। न्यूमिनेटर को डिविडेंड लेंगे और डिनोमिनेटर को डिवाइडर लेंगे और लॉन्ग डिवीजन से इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी x माइनस 1 जो कि कोशेंट है प्लस रिमाइंडर माइनस 4x प्लस 6 डिवाइडेड बाय डिवाइडर x स्क्वायर प्लस 5, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट एंड गिव एन एग्जांपल। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम किसी भी सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। अब एग्जांपल में आप एक यूनिवर्सल सेट लेंगे 1 2 3 4 5 6 और एक सेट ए लेंगे 1 3 5, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है तो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा u माइनस ए के। यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर देंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ जाएगी 2 4 6। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू एन, कैपिटल एन है तो ये नेचुरल नंबर्स का सेट होगा एंड बी इज इक्वल टू डब्ल्यू होल नंबर्स का सेट है,
फाइंड a माइनस बी एंड b माइनस a। अब पहले पार्ट में हम a माइनस बी कैलकुलेट करेंगे तो n माइनस w। अब नेचुरल नंबर्स के तमाम एलिमेंट्स होल नंबर्स में मौजूद होते हैं, तो n माइनस w जब हम करेंगे तो रिजल्ट एम्प्टी सेट आएगा। सेकेंड पार्ट में b माइनस a करेंगे, होल नंबर्स में से नेचुरल नंबर्स को माइनस करेंगे। होल नंबर्स में स्टूडेंट्स एक एलिमेंट ऐसा है जो नेचुरल नंबर्स में नहीं होता और वो एलिमेंट जीरो है, तो b माइनस a के रिजल्ट में एक एलिमेंट जीरो आएगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, फाइंड a एंड b इफ 3 माइनस 2a एंड b माइनस 1। ये ऑर्डर्ड पेयर लेफ्ट साइड पे है, इज इक्वल टू राइट साइड पे भी एक ऑर्डर्ड पेयर गिवन है। अब a और b की वैल्यूज फाइंड करने के लिए x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल रखेंगे और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल रखेंगे, तो दो इक्वेशंस बन जाएंगी। फर्स्ट इक्वेशन में से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी और सेकंड इक्वेशन में से b की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, इफ l इज इक्वल टू a b c एंड m इज इक्वल टू d e f g देन फाइंड टू बाइनरी रिलेशन इन m क्रॉस m। अब m क्रॉस m के दो बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, m को m से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद कोई से भी दो बाइनरी रिलेशंस लिख सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन क्लास लिमिट एंड गिव एन एग्जाम्पल। क्लास लिमिट की स्टूडेंट्स आप मार्कर से हेडिंग देंगे, द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यूज डिफाइंड फॉर अ क्लास और ग्रुप आर कॉल्ड क्लास लिमिट्स। द मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड लोअर क्लास लिमिट एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड अपर क्लास लिमिट। एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, ऑन 5 term test in mathematics a student has made marks, 5 values given है, find median। अब चूंकि स्टूडेंट्स नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड हैं तो ऑड वैल्यूज के लिए मीडियन का फॉर्मूला जो होता है वो हम अप्लाई करेंगे n+1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन। और फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आप डेटे को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। n की जगह 5 पुट करेंगे तो थर्ड ऑब्जर्वेशन आएगी वैल्यू। अब अरेंज्ड डेटे की थर्ड ऑब्जर्वेशन 86 है, तो इस डेटे का मीडियन 86 होगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन की हेडिंग देनी है आपने और 3 प्रॉपर्टीज आप लिखेंगे, कोई सी भी 3 लिखी जा सकती हैं। बुक में 3 से ज्यादा प्रॉपर्टीज गिवन हैं। प्रॉपर्टीज आपको स्क्रीन पे लिखी हुई नजर आ रही हैं। Question number 4, part 1, define an angle and draw figure. An angle is defined as the union of two non-collinear rays with some common end point. Figure आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, ये फिगर ड्रॉ करनी जरूरी है। सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन, how many minutes are there in 2 right angles? 2 right angles में स्टूडेंट्स 180 डिग्रीज होती हैं। अब 180 डिग्री को जब हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 10,800 मिनट्स। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन 0 डायमेंशन, ऑल्सो ड्रॉ फिगर। द प्रोजेक्शन ऑफ अ वर्टिकल लाइन सेगमेंट CD ऑन अ लाइन सेगमेंट AB इज अ पॉइंट ऑन AB विच इज ऑफ 0 डायमेंशन। अब आपको फिगर स्क्रीन पे नजर आ रही है। नेक्स्ट short question, define sector of circle, also draw figure. A sector of circle is the region bounded by 2 radii and a chord intercepted between them. Figure बनानी जरूरी है। Next short question, define secant to a circle, also draw figure. Secant to a circle एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कल के सर्कमफेरेंस को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। फिगर में आपको नजर आ रहा होगा AB इज अ सेकेंड लाइन। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉर्ड एंड डायमीटर। कॉर्ड एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल के सर्कमफेरेंस पे 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनती है, और कॉर्ड एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल के सेंटर से पास करती है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, a circle passing through the vertices of a right angled triangle ABC with measurement of AC 3 cm
जो कि फिगर में आपको नजर आ रहा होगा परपेंडिकुलर है। मेजरमेंट ऑफ बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। मेजरमेंट ऑफ बी सी फिगर से वादे पता चल रहा है बेस है, एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल सी 90 डिग्री। अब एंगल सी भी आपको फिगर में वादे पता चल रहा है 90 डिग्री है। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ सर्कल। अब स्टूडेंट्स इस राइट एंगल्ड ट्राइंगल में मेजरमेंट ऑफ ए बी हम फाइंड करेंगे, जो कि इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस है। अब इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद मेजरमेंट ऑफ ए बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। हमने रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है तो डायमीटर का हाफ करेंगे तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिवाइड एन आर्क इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब स्टूडेंट्स किसी भी आर्क को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ए सी आर्क आपको फिगर में नजर आ रही है। उसके बाद आप इस पे एक पॉइंट लेंगे बी और 2 कॉर्ड्स ड्रॉ करेंगे ए बी और बी सी। अब ए बी और बी सी दोनों कॉर्ड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। जिस पॉइंट पे ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेंगे वो पॉइंट इस आर्क का सेंटर होगा। अब इस सेंटर को हमने O से डिनोट किया। अब AOC एंगल आपको फिगर में वाज़े नजर आ रहा होगा। इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर फाइंड कर लेंगे तो आर्क AC 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन इंस्क्राइब्ड सर्कल ऑल्सो ड्रॉ फिगर। इंस्क्राइब्ड सर्कल स्टूडेंट्स एक ऐसा सर्कल होता है जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को इंटरनली टच करता है। फिगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। अब लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इक्वेशन हमें गिवन है। अब इक्वेशन को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इस इक्वेशन का एलसीएम बनेगा 3x + 1। तो 3x + 1 से इक्वेशन की बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी सिंप्लीफाई करने के बाद 3x² - 12x + 9। अब 3 से ईच टर्म को डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी x² - 4x + 3 = 0। फर्स्ट स्टेप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में होता है कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करना। तो +3 राइट साइड पे जाके -3 हो जाएगा और उसके बाद x² का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है, वो ऑलरेडी यहां पे 1 है तो सेकंड स्टेप को स्किप करेंगे और थर्ड स्टेप में जो मिडिल टर्म है -4x, उसमें x का कोफिशिएंट 4 है, 4 का हाफ लेंगे तो रिजल्ट 2 आएगा। 2 का स्क्वायर बोथ साइड्स पे ऐड करेंगे तो स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे x - 2 होल स्क्वायर बनेगा, राइट साइड पे -3 + 4 को सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट 1 आ जाएगा। अब बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो x - 2 की वैल्यू आ जाएगी +-1। एक दफा x - 2 को +1 के इक्वल रखेंगे और एक दफा -1 के इक्वल रखेंगे तो x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी 3 और 1। सोल्यूशन सेट लिखना जरूरी है। B part, solve by synthetic division if 3 and -4 are the roots of x4 + 2x³ - 13x² - 14x + 24 = 0। अब स्टूडेंट्स जो इक्वेशन हमें गिवन है इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4 है तो इस इक्वेशन के 4 रूट्स होंगे। 2 रूट्स हमें गिवन हैं, 2 रूट्स हम सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करके फाइंड आउट करेंगे। अब कोफिशिएंट्स लिखेंगे। मैक्सिमम पावर x की 4 है तो x4 के कोफिशिएंट से लिखना स्टार्ट करेंगे और कांस्टेंट टर्म तक जाएंगे। फिर उसके बाद पहले 3 से डिवाइड करेंगे और 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा। और डिवाइड करने का मेथड मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में समझा चुका हूं। उसके बाद इसी स्टेप में आप -4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि सेकंड रूट भी गिवन है और -4 से डिवाइड करने के बाद भी रिमाइंडर 0 आएगा। उसके बाद डिप्रेस्ड इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन रिड्यूस होके हमारे पास आ जाएगी x² + x - 2 = 0। इसको मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व कर लेंगे
x की दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी -2 and 1. So -2, 1, 3 and -4 are the roots of the given equation. Question number 6 का part A, if A ratio B is equal to C ratio D, then show that. इक्वेशन हमें गिवन है जिसे हमने इक्वल शो करना है. सबसे पहले हम A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D को लेट करेंगे K के इक्वल, तो A की वैल्यू आ जाएगी B के और C की वैल्यू आ जाएगी D के. अब पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और A की जगह B के पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आएगा k स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 ओवर के क्यूब. उसके बाद स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड में C की जगह D के पुट करेंगे. D के पुट करने के बाद उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा जो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आया था. तो इक्वेशन 1 और 2 से प्रूव हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं. बी पार्ट, रिजॉल्व एक फ्रैक्शन गिवन है इनटू पार्शियल फ्रैक्शन. अब इस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से. और लॉन्ग डिवीजन करने के लिए डिनोमिनेटर में जो दो फैक्टर्स दिए हुए हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम लॉन्ग डिवीजन कर सकें. लॉन्ग डिवीजन करने के बाद हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगी 1 प्लस x प्लस 7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6. अब x प्लस 7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है, इसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 को दोबारा से दो फैक्टर्स में लिखेंगे. अब चूंकि डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स हैं तो दो फ्रैक्शंस बनेंगी. फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को a लेट करेंगे और सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को b लेट करेंगे. इसे हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे. अब मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 से, तो हमारे पास इक्वेशन 3 आ जाएगी. फिर a और b की वैल्यूज फाइंड करेंगे. a की वैल्यू 9/5 आ जाएगी और b की वैल्यू -4/5 आएगी. अब a और b की वैल्यूज को पहले इक्वेशन 2 में पुट करेंगे और फिर इन दोनों फ्रैक्शंस को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा. क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए, यूनिवर्सल सेट गिवन है, सेट ए और सेट बी गिवन है. देन वेरीफाई दैट a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b. पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, a माइनस बी सॉल्व करेंगे. सेट a के वो एलिमेंट्स जो सेट b में नहीं है वो लिखे जाएंगे. तो a माइनस बी के सोल्यूशन में 3, 5 और 9 आएगा. फिर इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए यूनिवर्सल सेट में से a माइनस बी को माइनस कर देंगे. जो रिजल्ट आएगा उसे इक्वेशन 1 का नाम देंगे. फिर राइट हैंड साइड लेंगे, पहले a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b फाइंड करेंगे. जो इसका रिजल्ट आएगा उसे इक्वेशन 2 का नाम देंगे. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये प्रूव हो जाएगा कि a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b. b पार्ट, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 वैल्यूज हमें गिवन है. स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स जो वैल्यूज गिवन है इसे x के कॉलम में लिखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाएंगे. एक्स के कॉलम में जितनी वैल्यूज हैं उन वैल्यूज का स्क्वायर फाइंड करेंगे. उसके बाद समेशन एक्स और समेशन एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे और देन इसे स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में पुट कर देंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 1417.89. क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए, the base of rectangle is 25 feet and the height of the rectangle is 13 feet. Find the angle that diagonal of the rectangle makes with the base. अब सॉल्यूशन में स्टूडेंट आपने फिगर ड्रॉ करनी है. फिगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है. अब इस रेक्टेंगल की बेस गिवन है 25 फीट, तो मेजरमेंट ऑफ ए बी 25 फीट हमने ली और हाइट 13 फीट गिवन है, तो मेजरमेंट ऑफ बी सी 13 फीट आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी. लेट एंगल द डायगोनल मेक विद द बेस इज इक्वल टू थीटा. अब मेजरमेंट ऑफ एंगल ए हम फाइंड करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी.
तो tan थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है tan थीटा। परपेंडिकुलर की वैल्यू 13 और बेस की वैल्यू 25 पुट करेंगे। उसके बाद थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए tan इनवर्स लेंगे 13/25 का, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 27.47 डिग्री। अब इसका बी पार्ट है, ड्रॉ 2 इक्वल सर्कल्स विद ईच रेडियस 2.4 सेंटीमीटर इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 6 सेंटीमीटर, देन ड्रॉ देयर ट्रांसवर्सल टेंजेंट। अब स्टूडेंट्स, ट्रांसवर्सल टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद ए को सेंटर लेंगे और 2.4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। देन बी को सेंटर लेके 2.4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आप लाइन सेगमेंट ए बी का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि लाइन सेगमेंट ए बी को पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देन आप एम बी लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि लाइन सेगमेंट ए बी को पॉइंट एन पे इंटरसेक्ट करेगा। देन स्टूडेंट्स, आपने एन को सेंटर लेना है और एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस मेजरमेंट ऑफ एम एन होगा, विच इंटरसेक्ट प्रीवियस सर्कल एट पॉइंट्स एस एंड क्यू। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है थ्रू द पॉइंट्स एस एंड एम टचिंग द सेकेंड सर्कल एट पॉइंट आर। उसके बाद आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पॉइंट्स क्यू और एम को मैच करके आप ड्रॉ करेंगे और ये लाइन सेकेंड सर्कल को पॉइंट पी पे टच करेगी। तो पी क्यू लाइन एंड आर एस लाइन आर टू ट्रांसवर्स टेंजेंट। Question number 9. Prove that any two angles in the same segment of circle are equal. ये स्टूडेंट्स थ्योरम की स्टेटमेंट है, थ्योरम प्रूफ करना है। तो थ्योरम प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपने फिगर ड्रॉ करनी है और फिगर आप कंपस और स्केल की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। उसके बाद गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन की हेडिंग देके ये तीनों चीजें लिखेंगे और देन थ्योरम को आप प्रूफ करेंगे। इसका सेकंड पार्ट है, दोनों में चॉइस होती है। प्रूव दैट इफ टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन दे विल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। अब इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए भी स्टूडेंट्स आपने पहले फिगर ड्रॉ करनी है, देन गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन लिखेंगे और उसके बाद इस थ्योरम को आप प्रूफ करेंगे। और थ्योरम आप कोशिश करेंगे कि आप एज इट इज लिखें जैसा कि आपकी टेक्स्ट बुक्स में या आपको स्क्रीन पे लिखा नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने टेस्ट पेपर नंबर 3 फेज 2 का फुल बुक डिस्कस किया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।